तेरी लगन में हुई दीवानी, तेरी लगना में हुई दीवानी, मेरे सतगुरु सतस्थानी। तेरी लगना में हुई दीवानी, मेरे सतगुरु सतस्थानी। बिछुड़ी और बिछुड़ के रोई, तन मन की बुध सुध खोई। बिछुड़ी और बिछड़ कर रोई, तन मन की बुध सुध खोई। मेरी दशा न जाने कोई, मेरी दशा न जाने कोई, दिन रात फिरूं घबरानी, दिन रात फिरूं घबरानी। तेरी लगन में हुई दीवानी, मेरे सतगुरु सतस्थानी। अखियों में से बहे जलधारा, हिया चीरे बिरह का यारा। अखियों में से बहे जलधारा, हिया चीरे बिरह का यारा। क्यों देता नहीं मुझे सहारा, क्यों देता नहीं मुझे सहारा। आयु मेरी विपत बितानी, आयु मेरी विपत बितानी। मैं पृथ्वी तू नभ का बासी, मैं पृथ्वी तू नभ का बासी। मैं दुखी हूँ तू सुख राशि, मैं दुखी हूँ तू सुख राशि। तू स्वाति मैं पपीहा प्यासी, तू स्वाति मैं पपीहा प्यासी। हो कैसे मेल मिलानी, तू स्वाति मैं पपीहा पासी। हो कैसे मेल मिलानी, घट घट का तू अंतर्यामी, घट घट का तू अंतर्यामी। सुदयाल सुसाधु सुस्वामी, सुदयाल सुसाधु सुस्वामी। रज चरण सरोज नमानी, रज चरण सरोज नमानी। दे भेंट दंद की गलानी, रज चरण सरोज नमानी। दे भेंट द्वंद की गलानी। दरसत चित आनंद धन खानी, दरसत चित आनंद धन खानी। कूटस्थ आधार मानी, कूटस्थ आधार मानी। तेरी महिमा कौन बखानी, तेरी महिमा कौन बखानी। कर अपनी मुझे अभिमानी, कर अपनी मुझे अभिमानी। राधा स्वामी दीन दयाला, करुणामय सहज कृपाला। राधा स्वामी दीन दयाला, करुणामय सहज कृपाला। हे सतगुरु दीन दयाला, करुणामय सहज कृपाला। भक्ति दे कर दे निहाला, भक्ति दे कर दे निहाला। यही बिनती नित्य सुनानी, यही बिनती नित्य सुनानी। तेरी लगन में हुई दीवानी,
मेरे सतगुरु संत स्थानी। निवेदन अच्छा है सदगुरु से कि हे सदगुरु, तेरी लगन में हुई दीवानी कि मैं आपकी लगन में, आपके प्रेम में बिल्कुल दीवानी हो गई हूँ। इसलिए मेरी दीवानी हो गई हूँ मेरे सतगुरु सत स्थानी, यानी उस सत स्थान में निवास करने वाले, उस सचखंड में निवास करने वाले सदगुरु के प्रति कहना है भक्त का कि मैं आपके प्रेम में दीवानी हो गई। आपका स्थान तो सचखंड उस सतलोक में है, सतलोक में है स्थान आपका। बिछुड़ी और बिछड़ के रोई, तन मन की बुध सुध खोई। जब से मैं आपसे बिछुड़ी तब से मैं बिछुड़ कर रोई, रोते ही रही। इस संसार के जो है प्रलोभनों में फंसकर, इस काल के जाल में फंसकर मनमानी करती रही और होने वाले दुखों पर रोती रही। वही करे बिछुड़ी और बिछड़ के रोई, तन मन को बुध सुध खोई। बिछुड़ कर रोई और यहाँ तक कि रोते रोते मैं तन और मन की भी सुध और बुध, सुध बुध खो दी, भुला दी है। मेरी दशा न जाने कोई, दिन रात फिरूं घबरानी। और ऐसी स्थिति में मेरी इस दशा को कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि यह दशा अंतर की दशा है। चाहे कोई विरह हो, धर्म का हो या संसारिक, कोई भी विरह हो, किसी बात को लेकर यदि विरह वेदना असह्य हो गई है तो वो विरह को वही जानता है जो अनुभव करता है उसको, दूसरा कोई तो जान ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं सदगुरु के प्रति जो विरह है, जब सच्चा जिज्ञासु होता है, धीरे धीरे आगे चलते हुए जब उसके सदगुरु से विरह पूर्ण रूपेण बोध हो जाता है और ये निश्चित हो जाता है कि नहीं अब उसके बिना मेरा जीवन दूभर है, तो विरह जागृत होता है। उस स्थिति में उस दशा को वह विरहणी ही जान सकती है, या जो जिसको विरह हुआ है वही जान सकता है। तो तन मन की बुध सुध खोई, मेरी दशा न जाने कोई, दिन रात फिरूं घबरानी। मैं दिन रात घबराई फिरती हूँ कि कब दर्शन हो जाएगा, उस सदगुरु का कब दर्शन हो जाएगा, ये मैं घबराती फिरती हूँ। आँखियों में से बहे जलधारा, हिया चीरे बिरह का आरा। आगे कहते हैं कि उस सदगुरु के वियोग में, सदगुरु के विरह में आँखों से जलधारा फूट निकलती, आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। और इतनी नहीं, हिया चीरे बिरह का आरा, और वह बिरह रूपी जो आरा है जो हृदय को चीरता है, जैसे लकड़ी चीरने के लिए आरा होता है, आरा से आरी से चीरते हैं, वैसे विरह रूपी आरा उस जिज्ञासु के हृदय रूपी लकड़ी को चीरता है। तो चीरते में तो कष्ट होगा ही होगा, और जब कष्ट होगा तो आँखों से आंसू भी निकलता है, ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि अखियों से बहे जलधारा, हिया चीरे बिरह का आरा। हृदय को विरह रूपी आरा जो है चीरते रहता है कि कब मिलन हो जाए। क्यों देता नहीं मुझे सहारा, आज मेरी विपत्ति बितानी। तो हे सदगुरु, आप मुझे सहारा क्यों नहीं देते? ये आय भी तो बिताना एक विपत्ति हो गई। क्या है? विपत्ति बितानी। अभी विपत्ति ही हो गई है, शांति में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए आप दर्शन दे दीजिए। ऐसा निवेदन है कि हाँ, क्यों देता नहीं मुझे सहारा, आप मुझे सहारा क्यों नहीं देते हैं? आज मेरी विपत्ति बितानी, ये आज को बिताना तो एक विपत्ति सी हो गई। जब से आपका दर्शन नहीं होगा तो ये शेष जीवन तो ऐसा लग रहा है विपत्ति ही है, बेकार ही है। अब कितने दिन विरह में जीना पड़ेगा। मैं पृथ्वी तू नवकावासी। साधक इस पृथ्वी पर भूमंडल पर निवास करता है, सदगुरु इस आकाश में व्याप्त है, व्योम में है।
तो कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी तू नभ के बासी, मैं दुखी हूँ तू सुख राशि। तो यहाँ तो शरीर जब तक है तो संसार के दुख और सुख आएंगे ही जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर का जो भोग है तो वो भोगना ही पड़ता है, चाहे संत हो, फकीर हो, राजा हो, मुनि हो, कोई भी। यहाँ तक कि राम को भी तो भोगना ही पड़ा। पिछले बार के पापों का फल, तो उन्हें भी वनवास तभी नहीं मिला। कारण लगा था नारद मोह के समय। नारद का श्राप था और उस स्त्री वियोग के लिए कौन ऋषि की पत्नी का हत्या कर दी थी, उनका श्राप था, है ना। तो इस तरह से वो जो कर्म है उसके भोग तो भोगने ही होते हैं, चाहे वो अवतार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे साधारण जीव। तो मैं पृथ्वी तू नभ का बासी, मैं दुखी हूँ तू सुख राशि। मैं तो दुखी हूँ, आप तो सुखों की खान है, सुख की राशि है, परमानंद स्वरूप है। तू स्वाति में पपीहा प्यासी, हो कैसे मेल मिलानी। और इतनी नहीं, आप तो स्वाति की बूंद और मैं पपीहा हूँ जो प्यासा हूँ उस बूंद के लिए। फिर कैसे मिलन होगा। और बूंद टपकाएंगे तभी तो मिलन होगा, वो भी चोंच में गिरे तो, यदि कहीं दूसरी जगह गिर जाएगी तो भी नहीं हो पाएगा, प्यास मिटेगी ही नहीं। ऐसी ही बातें हैं। तो इसलिए कहते हैं तू स्वाति मैं पपीहा प्यासी, हो कैसे मेल मिलानी। इसलिए कैसे अब मेल मिलाना हो, ऐसा ही निवेदन है। घट घट का तू अंतर्जामी, सुदयाल सुसाध सुस्वामी। यही सदगुरु, आप तो घट घट के जानने वाले हो, अंतर्यामी हो, अंदर की बात को जानने वाला है। अंतरात्मा की बात को भी जो जान लेता है सो अंतर्यामी। तो कह रहे हैं कि घट घट का तू अंतर्यामी, सुदयाल सुसाध सुस्वामी। आप सुंदर दयाल है, विशिष्ट जिसको कहते हैं, सुपसर्ग लग गया है, मैंने अति दयाल हैं। उतने नहीं, सुसाधु, अच्छे साधु भी हैं। सु और क्या, सुस्वामी, सुंदर स्वामी है, अच्छे हैं। मैंने सब में सुपसर्ग लगा हुआ। मैंने आप तो स्वामी हैं, दयाल हैं, सब कुछ आप ही हैं, सुसाधु। रज चरण सरोज नमानी, दे भेंट द्वंद की गलानी। तो रज चरण सरोज मैंने आपकी कमलवत चरणों की रज, है ना, को दे करके मुझे इस द्वैत द्वंद की गलानी को मिटा दीजिए। द्वंद मैं हूँ तुम हो, जीव है ब्रह्म है। तो इस तरह जीव और ब्रह्म का जो द्वंद है उसे मिटा दीजिए, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। द्वंद मैंने दुई का पर्दा हट जाए, बूंद सागर में मिल जाए, दुई मिट गई। ये द्वंद। दर्शक चित आनंद धन खानी, कूटस्थ आधार महानी। अब दर्शन होती इस चित्त में आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। जब उस सद्गुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है तो कह रहे हैं कि दर्शक चित आनंद धन खानी, माने आनंद धन का खान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आनंद की वो खान है जहाँ आनंद ही आनंद है, परमानंद है। उसको दिखते ही कूटस्थ आधार माने, वह कूटस्थ प्राप्त हो जाता है। कूटस्थ माने जो सबका मूल है, वह निर्वाण, वह आनाम, ये कूटस्थ है। इसी के चारों तरफ या इसी से सब दिखने वाली चीज़ें, न दिखने वाली चीज़ें भी बनी हुई हैं। सब में वो है, सब उसमें है, फिर भी अलग कूटस्थ भी है, ये स्थिति। तो इसलिए कह रहे हैं कि कूटस्थ आधार महानी, मैंने आपका जो कूटस्थ आधार है वो महान है, उसका कोई आर पार नहीं है, वो वर्णातीत है, अगम है, निर्वाण।
तेरी महिमा कौन बखानी, कर अपनी मुझे अभिमानी। आपकी महिमा का बखान कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वेद भी तो थक गया, सभी संत भी थक गए हैं, करते करते तो और आया ही नहीं कभी, है ना। पहले से ही कहा जा रहा है, आज भी कहा जा रहा है, आगे भी कहा जाता रहेगा, लेकिन फिर भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि तेरी महिमा कौन बखानी, क्योंकि वो वर्णातीत है, शब्द अतीत है, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि तेरी महिमा कौन बखानी, कर अपनी मुझे अभिमानी। अपना बनाकर मुझे थोड़ा गर्व आ जाए कि आप मेरे हैं, ऐसा कुछ गर्व हो जाए, घमंड नहीं, गर्व हो जाए, नहीं आप मेरी सहायक हैं, सदगुरु मेरे सहायक हैं, बस इतना ही, और कोई बात नहीं। गर्व से कह सकूं कि नहीं मेरे सदगुरु मेरे सहायक, ऐसे ही। राधा स्वामी दीन दयाला करुणा में सहज कृपाला। वह सदगुरु राधा स्वामी सदगुरु जो है दीन दयाल है, करुणामय सहज कृपाला। वो करुणा के सागर, करुणामय तथा दीनों पर दया करने वाला सदगुरु, दीनों पर दया करने वाला होता ही है। भक्ति देकर दे निहाला, भक्ति देकर दे निहाला। तो हे सदगुरु आप अपनी भक्ति देकर मुझे निहाल कर दीजिए। भक्ति दे कर दे निहाला, कि आप अपनी भक्ति देकर मुझे निहाल कर दीजिए। यही विनती नित्य सुनानी, और मैं यही विनती आपसे नित्य करता हूँ, आपको नित्य सुनाता हूँ कि आप अपनी भक्ति दान दे करके और मुझे निहाल करें। यस।